अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून है। कल अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम मुलाकात हुई है। नाज़रीन, ये पहला मौका है कि अमेरिका के सदर हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो किसी मुल्क के मिलिट्री जनरल से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि फील्ड मार्शल पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट नहीं है। हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा कि आप 70s में देख लें कि ये मेरा अपना तजिया है एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, और कि पाकिस्तान को जब भी अमेरिका ने इस्तेमाल करना चाहा तो उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को ख़त्म करके मिलिट्री डिक्टेटरशिप को तक़वियत दी और उनको लेकर आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिस तरीके से गवर्नमेंट ख़त्म करनी, इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम के बाद एक बेमाना किस्म का मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको जो है वो फांसी पर चढ़ा दिया गया। ज़ियाउल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुंतखब करदा एक जनरल थे, लेकिन पीछे जो कुव्वतें थी उनको लाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान से एक अहम काम लिया जाए, वो थी अफ़गानिस्तान की जंग। उसके बाद आप देखते हैं कि फिर सिविलियन का दौर आता है और दोबारा अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है और इराक़ के साथ जंग में पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है, तो पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट को फिर रजीम चेंज के लिए चेंज किया जाता है और परवेज़ मुशर्रफ एक जनरल को फिर लाया जाता है जो कि बड़ा अरसा दराज के लिए रहते हैं और प्रॉक्सी वार में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें बहुत से हमारे पाकिस्तान के जो कौम के लोग हैं वो शहीद हुए। अब रिसेंट ईयर्स के अंदर हमने देखा कि इमरान खान की एक अच्छी खासी चलती गवर्नमेंट को रजीम चेंज किया गया, लेकिन आम लोगों ने देखा शायद कोई दूसरी पार्टियों का इसमें मफाद था। नहीं, ये वही अमेरिका बहादुर का जो माइंड सेट है, उन्होंने दोबारा पाकिस्तान में जो रजीम चेंज किया, उसके पीछे मकासद यही थे कि इजराइल जो फ़लस्तीन के ऊपर उन्होंने हमला करना था, जो कि किया। दुनिया पूरी देख रही है कि फ़लस्तीन में उन्होंने कितने लोगों को शहीद कर दिया। और इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म करने का मकसद ये था कि इमरान खान मुसलमान उम्मा की बहुत बड़ी आवाज़ बन चुके हैं और इसलिए उनको पाबंद सलासल किया गया। 200 से ऊपर मुकदमात उन पर बनाए गए हैं। तो जब भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करना होता है, सिविलियन गवर्नमेंट को ख़त्म करके वहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो ताकतवर किया जाता है। अभी कल की मुलाकात में हम तवक्को करते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उन्होंने जो भी गिव एंड टेक, होप के डू मोर ही ना हो, कुछ टेक भी हो, और उन्होंने यकीनन जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो है मसला कश्मीर के ऊपर बात की होगी, आफिया सदीकी के ऊपर बात की होगी, और इमरान खान जो पाबंद सलासल है 2 साल से नाहक कैद के अंदर, नाहक पर्चों के अंदर, उस पर भी बात की और मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के मफाद के लिए बात की होगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसके बातें तो बाहर आएंगी। अभी तो एक छोटा सा डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, लेकिन असल बातें आपको बाहर में पता चलेंगी कि अब ईरान और इजराइल की जो जंग है उसमें अमेरिका पाकिस्तान को कितना इन्वॉल्व करना चाहता है, और पाकिस्तान की जो रजीम है इस वक्त, जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो किस तरह अमेरिका की मदद करते हैं। ईरान के ऊपर अगर अमेरिका हमला करता है तो पाकिस्तान उनकी क्या मदद करेगा। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि खित्ते के अंदर अपना मफाद देखना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, जो जनरल आसिम साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी और मौजूदा गवर्नमेंट से भी कि आप जो भी उनसे बातचीत करें उसमें पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है
کہ جو سب سے بڑی آواز ہے پاکستان کی وہ ہے عمران خان، ان کو جیل میں سے رہا کیا جائے، مقدمات ختم کیے جائیں اور مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ طے کیا جائے کہ ہم نے اس پراکسی وار میں کودنا ہے یا نہیں کودنا، کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی۔